नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से एक साथ दोस्तों दो पोस्ट का वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी आपका जारी किया गया ना, एक है एसएसआर, एक है एमआर। अगर आपका क्वालिफिकेशन, अगर हम बात करें एमआर के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है, आप 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। एसएसआर में अगर आपका क्वालिफिकेशन 12वीं है ना भैया, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी में अगर एमआर के पोस्ट पर आप अप्लाई करते हो तो इसका जॉब प्रोफाइल समझाता हूं और हाइट वगैरह सारा कुछ आपको मैं बताता हूं। एमआर का काम आपका होगा शेफ, जो खाना बनाता है वो वाला काम, इसलिए 10वीं मांगा गया। तो आपका स्टूवर्ड हो गया, एक तरह से बोल सकते हो मेस वाला काम होता है दोस्तों। एक है हजेरी, जो सफाई कर्मी एक तरफ से रहता है। ये एमआर वाला पोस्ट मैंने बताया। एसएसआर का मतलब काम क्या होता है, जो जहाजों का देखभाल करना, ये काम हो गया। रडार जो मशीनरी है उसका संचालन संबंधी काम हो गया। जो फ्रिगेट होता है ना, जो मतलब पानी का जहाज हो गया, जो विमानवाहक पोत होता है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर होता है, ये सब तकनीकी जो काम होता है ना, तो ये सब काम आपको करने को मिलेगा। काफी शानदार वैकेंसी है। और स्टार्टिंग सैलरी में आपको बता दो 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी होता है दोस्तों, ठीक है। और एक साथ दोस्तों 3 वैकेंसी आपका जारी किया गया है। साल में इसका 2 बार वैकेंसी आता है, लेकिन दोस्तों एक साल में आपको मैं बता दूं लगातार 2026 का जो 2 वैकेंसी आने वाला था ना, साथ में दोस्तों वो भी जारी हो गया है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक वैकेंसी ये हुआ जीरो, आपका 2025 का ये सेकंड वैकेंसी दोस्तों, एक साथ 3 जो आगे आने वाले साल में वैकेंसी है ना, वो भी जारी हो गया है। फिर दोस्तों ये देखो सेकंड वैकेंसी और थर्ड, यानी दोस्तों लगातार जो आने वाला एक तो वैकेंसी आई है, जो नेक्स्ट ईयर भी 2 वैकेंसी आने वाली थी ना, उसका भी दोस्तों नोटिफिकेशन एक साथ जारी हो गया। और आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी में दोस्तों टोटल अगर हम बात करें हाइट की, तो 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है ना, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो मेल के लिए। फीमेल के मात्र 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। साथ में दोस्तों अगर रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का समय है। ये दोस्तों आपका रनिंग भी मतलब मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। साथ में दोस्तों उठक बैठक आपका 20 है, मेल का, फीमेल का 15 है। पुशअप आपको मेल का आपको 15 है, फीमेल का 10 है। और सीटअप आपको दोस्तों देखो 15 और 10 है। तो ये सब दोस्तों जो आपको मैं पहले क्यों बता रहा हूं, ताकि फॉर्म भरो तो फिजिकल का जानकारी हो, सैलरी कितना मिलता है। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है नेवी एसएसआर एमआर, ये अग्निवीर के तहत निकाला गया है। क्योंकि दोस्तों जो 4 साल अग्निवीर को होने को है और जो 75% बच्चों की ये लोग निकालेंगे, इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पूर्ति करना है ना, जो बच्चा निकलेगा अगला साल का भी वैकेंसी जोड़ के एक ही साथ आ गया। तो कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए दोस्तों, सब कुछ आपको बताएंगे। और इसका अप्लाई देखो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई करोगे। और क्योंकि एक ही साथ तीनों वैकेंसी आ गई है, तो 4500 से ज्यादा आपका पोस्ट रहेगा 10वीं और 12वीं पास पर। सिलेबस क्या रहता है दोस्तों, सब कुछ बताएंगे। फी 550 रुपए है। चलिए जो बाकी डिटेल्स, सिलेबस है, आपका रनिंग कितना जो होगा दोस्तों, डिटेल्स में जो बाकी चीजें हैं सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। सबसे पहले जो आपका एमआर पोस्ट है ना, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी आपका निकाला गया है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, एक साथ 3 वैकेंसी है। देखो अग्निवीर एमआर, ये 02/2025, 01/2026 और 02/2024 एक के साथ दोस्तों आपका निकाल दिया गया। जो भी अविवाहित मेल और फीमेल कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से दोस्तों 10वीं में आपका यहाँ पे देखो 50% के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण है तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, यानी 50% से ज़्यादा आपका होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात ये है ना, देखो जो उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष आपका 2024-25 में 10वीं कक्षा में शामिल हुए हैं, वो भी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। यानी अपीयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे एज भी रखा गया, जैसे अग्निवीर 02/2025 बैच का अगर आपका जन्म 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियां सम्मिलित की गई है दोस्तों, इस डेट में है तो भर सकते हो। और अगला साल का जो वैकेंसी 01/2026 है, इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 है। दोनों तिथियों को सम्मिलित किया गया। बात करें 02/2026 का, इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका 01 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 दोनों तिथियों को शामिल करके, ठीक है, ये बता दी। अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आपको जो वैवाहिक स्थिति है ना, केवल दोस्तों अविवाहित जिसका शादी नहीं हो वो आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आप सैलरी अगर बात करें, प्रथम वर्ष 30,000 है, सेकेंड 33, थर्ड ईयर आपका 36,500 और चौथा ईयर आपका 40,000 सैलरी
सैलरी है। बाकी दोस्तों इन हैंड आपको यहाँ पे लिखा गया कितना कितना मिलेगा, 9,000 जो कटिंग हो रही है अलग अलग सालों में, और दोस्तों यहाँ पे जो कटिंग हो रही है 5,02,000 आपका 4 साल में जो एक्चुअल में वेतन है उससे कट करके, और 5,02,000 सरकार अपने तरफ से फेंट कर 4 साल बाद आपको वापस करती है। ठीक है, बाकी जो एग्जैक्ट आपका सैलरी मिलेगा इतना इतना आपको मिलने वाला है। बाकी जो कट होगा 4 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा। टोटल 5,02,000 कट हो रहा है और सरकार अपने तरफ से 5,02,000 फेंट के आपका दे देगी। ठीक है, तो यानी डबल आपका पैसा हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके लिए बीमा वगैरह यहाँ पर लिखा गया कितना बीमा वगैरह है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। बात करें चयन प्रक्रिया का तो आपका 2025 के परीक्षा के लिए मई 2025 में आपका स्टेज 1 का जो है ना वो दोस्तों आपका तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देखो प्राप्त अंकों के आधार पर दोस्तों उम्मीदवारों को जो आपका एग्जाम है ना उसमें आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एग्जाम का डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया। देखो जो आपका लेटेस्ट बैच है 02/2025 और 01/2026 और 02/2026 के लिए दोस्तों ये फॉर्म आपका भरा जाएगा 29 से 10 अप्रैल, आपको जानकारी होगा। करेक्शन कर सकते हो आपका 14 से 16 अप्रैल के बीच में। स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा मई 2025 में होगा और उसी मई में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी स्टेज 2 की बात करें तो दोस्तों आपका जून 2025 है, जुलाई 2025 में आपका 02/2025 का जो चरण 2 है उसके लिए है, और 02/2025 का जो चिल्का में आपका जो फिजिकल वगैरह है वो सितंबर में। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका देख लो यहाँ पर 01/2026 जो बैच है जो अगला साल वैकेंसी आने वाली थी लेकिन इसी साल आ गई, उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर दोस्तों अक्टूबर 2025 में जारी किया जाएगा। अग्निवीर 01/2026 के लिए जो एग्जाम वगैरह 9 दिसंबर में है। बाकी दोस्तों ट्रेनिंग आगे लिखा गया। बाकी दोस्तों बात करें 02/2026 के लिए तो ये मई 2026 में दोस्तों आपका शॉर्टलिस्ट कॉल लेटर जारी किया जाएगा। यानी फॉर्म तो अभी भरवा रहे हैं लेकिन कॉल लेटर 2026 में ये लोग जारी करेंगे वो, लेकिन अभी वाला दोस्तों जो ऊपर मैंने बताया उसका अभी जारी हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर आधारित आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक क्वेश्चन 50 नंबर का ही आपको दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा क्या जाएगा दोस्तों, देखो आपका विज्ञान और गणित हो गया और समान जागरूकता यानी जीएस हो गया। तो ये 3 आपका सब्जेक्ट रहेगा, विज्ञान और गणित, ये एक ही में आपका रहेगा। विज्ञान गणित हो गया और समान जागरूकता हो गया। 10वीं स्टैंडर्ड तक का ही आपका सवाल पूछा जाएगा और ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहेगा। 30 मिनट का समय आपका दिया जाता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपके रहने वाली है। ठीक है, बाकी ये बता दिया 550 आपका फी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो ये परिणाम वगैरह सारा ऑलरेडी मैंने बता दिया आपका, ये सब यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों जो फिजिकल के बारे में है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। जो आपका रनिंग है मेल का 6.5 मिनट का समय है, फीमेल का 8 मिनट का समय है, 1.6 किलोमीटर का होगा। 20 उठक बैठक मेल को, फीमेल का 15 करना है, पुशअप 15 और 10 और सीटअप आपका यहाँ पर पढ़ सकते हो कितना है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम है उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों जो लिखित चरण 2 होगा वो दोस्तों जो उन उम्मीदवारों के लिए जो आयोजित की जाएगी जो दोस्तों आपका PFT में उत्तीर्ण होगा। जो फिजिकल पास करेगा उसको स्टेज 2 एग्जाम देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका देखो प्रश्न पत्र 1 अंक का 50 प्रश्न होगा। वही दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल रहेगा। सेम दोस्तों विज्ञान गणित और समान योग्यता सवाल 10वीं स्टैंडर्ड का 30 मिनट का समय आपका रहेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर सारा चीज़ें आपको दी गई, पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों हाइट वगैरह ऑलरेडी मैंने आपका बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है। देखो 157 मेल के लिए आपका यहाँ पर हाइट है। देखो न्यूनतम पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे दोस्तों आपको सारा कुछ लिखा गया, आप लोग पढ़ भी सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको बताया किसके लिए दोस्तों, मैंने आपको डिटेल्स बताया, ये MR के लिए हमने आपको डिटेल्स बताया। अब बात करते हैं दोस्तों SSR की। बाकी दोस्तों यहाँ पे SSR का तमाम हम नोटिफिकेशन का मदद से आपको जानकारी देंगे। सेम चीज़ें रहती हैं, बस क्वालिफिकेशन दोस्तों थोड़ा सा देखो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जिसमें आपका गणित और भौतिक के साथ दोस्तों यानी 10+2 के साथ आप 50% पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। 12वीं में दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है ना मैथ और दोस्तों फिजिक्स होना चाहिए 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पर केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपका जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर ये सब में से कोई दोस्तों आपका 50% अंक के साथ पास हो तभी बढ़ सकते हो या ये हो। तो ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग है। बाकी डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों एग्जाम वगैरह का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। बाकी यहाँ पर एग्जाम का थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर बदल जाएगा। देखो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो 100 अंक पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, हिंदी इंग्लिश और दोस्तों जो सवाल रहता है उस लैंग्वेज में आपका पूछा जाएगा। अंग्रेजी, विज्ञान और दोस्तों आपका मैथ और समान जागरूकता ये आपका सवाल रहेगा 12वीं स्तर का। इसके लिए 1 घंटे का आपका समय मिलेगा। ठीक है, निगेटिव वही 0.25 4 गलती पे एक आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी सैलरी वगैरह सब कुछ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। बाकी वो सेमी रहता है तो ज़्यादा कुछ आपको बताने लायक है नहीं, सब सेमी उसी की तरह रहता है। बाकी दौड़ वगैरह यहाँ पर सब आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों सेकेंड स्टेज के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, सब आपका सेमी रहता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं जैसे मैंने ऊपर बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ है, लंबाई वगैरह यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि दोस्तों क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा यहाँ पर आपका दिया गया है, हाइट
वगैरह यहाँ पर सारा कुछ मैंने वही चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दिए। तो दोनों बच्चा अप्लाई कर सकता है, काम मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अग्निवीर पर कोई 75% को दोस्तों आपका निकालने का प्रावधान है 4 साल बहुत जल्द होने को। देखो क्या फैसला होता है, 50% की बात कही जाए, हो सकता है 50% बच्चों को रख ले, 50 को हटा दीजिए, आगे वो जो चीज़ें हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। कोई सवाल हो तो आप लोग का चैनल कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।